नमस्कार दोस्तों, मैं अमित रंजन सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे हार्ड टाइप में से एक, सबसे हार्ड रियलिटी में बहुत मज़ा वाला टाइप है आज का। और सिंपल सी 8 क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। और मेरे भाई, आपको अगर बढ़िया लगे ना तो आप लोग अपने दोस्तों से बताइए कि जो भी आपका दोस्त है उससे बताइए कि एक बार आप हाइट एंड डिस्टेंस शुरुआत से अब तक पढ़ कर देखो। और किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, तुमसे बनेगा। तो आप एक बार कह के देखिए। आप लोग को बढ़िया लग रहा है तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, इग्नोर मत कीजिए वीडियो को। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस टाइप को। अब बहुत ही सुंदर है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन। दरअसल ये चाल निकालने वाला क्वेश्चन है। हम अभी कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, बशर्ते आपको इतना बताते हैं कि उसकी चाल क्या है। सबसे पहले तो आप लोग चाल बताइए। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? तो चाल बराबर फार्मूला होता है भाई साहब, दूरी बाटा में समय। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बाटा में समय। यानी हम लोग की कोई भी चाल तभी निकाल पाएंगे जब हमें डिस्टेंस मालूम रहेगा और जब हमें समय मालूम रहेगा। तब डिस्टेंस मालूम रहेगा, समय मालूम रहेगा, पक्का हम चाल निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ बता देते हैं आपको, ध्यान से यहाँ देखिएगा। अच्छा, इसके पहले वाला स्लाइड पे लेके चलते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले भाई देखना, चाल बराबर होता है दूरी बाटा में समय, समझना प्रेम से। और एक और चीज़ समझना कि जब आप लोग को किलोमीटर पर घंटा से अगर मीटर पर सेकेंड में जाना हो, किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाना हो, यानी बड़ा से छोटा में जाना हो, तो आप 5/18 से गुणा करना। और जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना हो मेरे भाई साहब, तो इसको 18/5 से गुणा करना। इतना थोड़ा हम रिन्यूअल कर देते हैं और आप लोग को आना चाहिए। नहीं आता है तो हम टाइम एंड डिस्टेंस से पढ़ाएंगे। इतना आप समझिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना हो तब 5/18 से गुणा, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना हो तो 18/5 से गुणा। आगे हम संभाल लेंगे जो भी आएगा क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर आपसे बन जाएगा तो क्वेश्चन 80% बन गया। और फिगर तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब। एक व्यक्ति टावर के शिखर से, ध्यान देना भाई, टावर के शिखर से मतलब कि वो आदमी टावर के ऊपर खड़ा है, शिखर से यहाँ खड़ा है, पक्का और नमन बनना चाहिए। टावर के शिखर से, टावर से दूर होती नाव का अवलोकन कर रहा है। समझो क्वेश्चन को। टावर से दूर होती नाव का मतलब नाव टावर से दूर जा रही है। पक्का पक्का एंगल घटेगा, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना एंगल कम होता है। टावर के तल से 60 मीटर के दूरी पर नाव व्यक्ति की आंख से 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है। ध्यान से भाई, टावर की तल से 60 मीटर के दूरी पर, टावर की तल से 60 मीटर के दूरी पर जो नाव है वह 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये टावर से दूर जा रही है, खुद बोल रहा है कि दूर होती नाव का अवलोकन कर रहा है। 5 सेकेंड के बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कि ये नाव चल रही थी भाई, अब 5 सेकेंड चली, उसके बाद ही 30 डिग्री हो गया। इससे भी हाइट एंड डिस्टेंस में जितना दूर जाएंगे उसका एंगल घटेगा, 30 डिग्री हो जाता है। तो यह मानकर कि नाव स्थिर जल में गतिमान है, उसकी सन्निकट चाल क्या होगा। सबसे पहले आप लोग इतना है बता दीजिए कि जो ये डिस्टेंस है ये नाव कितना सेकेंड में तय की है। तो 5 सेकेंड में। भाई डरना मत। और अभी अभी बताए हैं कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमसे पूछा गया है चाल, उसका सन्निकट चाल मतलब लगभग चाल बताना है। तो यार समय तो ऑलरेडी पहले से मालूम है कि ये 5 सेकेंड में तय की है, बशर्ते ये सेकेंड में है, ध्यान रखना। पहले से मालूम है कि 5 सेकेंड में तय की है, मतलब कि इसका आंसर देने के लिए बस ये डिस्टेंस चाहिए कि आखिर 5 सेकेंड में कितना गई। मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस ले टाइम एंड डिस्टेंस को जोड़ रहा है। बस ये आप डिस्टेंस निकाल दो और समय से भागा दे दो, आपको चाल मिल जाएगा। और आप लोग तो निकालना बखूबी जानते हो। स्टार्ट करो हाइट एंड डिस्टेंस का रूल। छोटा वाला में 45 पे ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। बड़ा वाला में 30 पे ये तो 1 होगा, बड़ा वाला में 30 पे ये 1 होगा, ये √3 होगा। डरना मत मेरे भाई साहब, एकदम आराम से, कुछ भी होगा डरना मत। ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। अब देखो तो छोटा वाला में बड़ा वाला में यही आपका उभयनिष्ठ है, और ये दोनों ऑलरेडी पहले से बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
जब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है तो पक्का पक्का ये हो जाएगा √3 - 1 यूनिट, क्योंकि टोटल है √3, ये है 1, तो ये हो जाएगा √3 - 1। अब आप चलो स्टार्ट, आपको यही डिस्टेंस निकालना है ना। जब ये डिस्टेंस आ गया समझो आपका आंसर मिल गया। तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब, समझिएगा ध्यान से एकदम। आपको ये डिस्टेंस आ गया मतलब आपको पक्का पक्का मिल गया। देखिए तो ये जो 60 है ये कितने यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान है भाई साहब 60। हमें चाहिए √3 - 1 यूनिट का, तो क्या दिक्कत है भाई, √3 - 1 का मान निकाल दो। 1 का मान 60, 2 का मान 120, 3 का मान 180, मतलब गुना करना है। तो 60 में गुना कर देंगे √3 - 1 से। अब यहाँ पे और देख लो, आपको सन्निकट चाल चाहिए ना, तो √3 का मान बैठा दो भाई। ये मीटर में है, ख्याल रखना ये मीटर में है, खुद ये मीटर में 60 मीटर था तो ये भी मीटर में ही रहेगा। तो इसका मान बैठा देते हैं 1.73। तो 60 गुणे 1.73 में से 1 घटाएंगे तो 0.73 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, 0 पहले से रहेगा, 6 × 3 = 18, 7 × 6 = 42, 1 × 43। समझिएगा ध्यान से, 0.2 स्थान पे, यानी आपका हो जाएगा 43.8 मीटर। 43.8 मीटर मेरे भाई साहब, ध्यान से 43.8 मीटर। ये जो आपका है ना, ये डिस्टेंस आ गया 43.8 मीटर। इसी डिस्टेंस को अब 5 सेकेंड में तय की थी, इसी डिस्टेंस को 5 सेकेंड में तय की थी। तो पूछता है चाल। तो देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। तो बोलिए दूरी कितना है, तो दूरी है 43.8, ये मीटर है भाई। अब बाटा में समय कितना है, तो 5 सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। लेकिन देखो हमको लगता है ना क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये जो ऑप्शन है ना, ये सब ऑप्शन है किलोमीटर पर हावर में, ये सब ऑप्शन है किलोमीटर पर हावर में। एक बार हम मिला लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये सब ऑप्शन है किलोमीटर पर हावर में, पक्का पक्का, क्योंकि इसमें ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये देखो तो मीटर पर सेकेंड में है ना, मीटर पर सेकेंड में है भाई साहब। तभी तुरंत हम बताए थे कि मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर हावर में चाहिए, बड़का में चाहिए, तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। आपको हम फर्स्ट स्लाइड पे यही तो बताए थे, मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो बस इस चाल में आप 18/5 से गुणा कर दो, हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो करते हैं, 18 × 8 = 144 के 4 हाथ में 14, 38 आई 54 14, 68 का 8 हाथ में 6, 8 चौक 72, 6 78, 0.1 स्थान पे, बाटा में 5 × 5 हो जाएगा 25। 25 से भागा देंगे तो 25 × 3 = 75, बचा 3 38, 25 से कम 25, बचा 13 34, 25 5 31.5 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बशर्ते ध्यान रखना टाइपिंग करने में मिस्टेक है, या किलोमीटर पर हावर में चाल था, मीटर पर सेकेंड में नहीं था। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत कैलकुलेटिव होता है एग्जाम में। तो आपको अगर आएगा तो आप पक्का बना दोगे। ये सब देखो इसमें क्या कैलकुलेटिव था, आपसे फिगर बन जाता, सब कुछ बन जाता। चाल निकालना, दूरी बटा समय, फर्स्ट क्वेश्चन है तो इतना हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। बाकी ये तो आपको निकालना एकदम इजी था भाई। यहाँ √3 का मान बैठाते आपका डिस्टेंस आ गया, चाल बैठाए तो पता चला कि मीटर पर सेकेंड में नहीं चाहिए, किलोमीटर पर हावर में चाहिए, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो इजी ही है, बशर्ते लेकिन एग्जाम में नहीं बन पाता है लड़का लोग से। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसका फिगर बनाना आप लोग को सिखाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए तो कहता है कि जमीन पर एक बिंदु से एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे फिगर बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। जमीन पे ये बिंदु हम मान लिए, समझिएगा तो एक वायुयान उन्नयन कोण, देखिए मान लेते हैं कि जहाज यहाँ पे उड़ रही है, जहां पे हम इस बिंदु को लेकर के गए हैं। देखिए इस फिगर को कैसे बनाते हैं आप लोग सीखिए। ये सब फिगर यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका ABC। दरअसल हम सी पे जहाज को माने हैं, वायुयान को कहाँ माने हैं, तो सी पे। एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना था, 60। इस कंडीशन में हम लोग ऊपर बना लेते हैं फिगर में, ताकि इजी वे में क्वेश्चन बन जाए। देखिए जब वायुयान उड़ाना हो, जहाज उड़ाना हो, या क्या बोले आपसे चिड़िया उड़ाना हो आकाश में, तो आप आकाश में ही एंगल बना लीजिएगा। तो चलिए देखिए तो ये वाला कितना हो गया आपका 60 डिग्री। क्वेश्चन बोला है कि एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और ऐसे ही मेरे भाई साहब वायुयान आकाश में उड़ता है, बी पे हम नीचे खड़े हैं और यहाँ सी पे वायुयान आपका उड़ रहा है। 10 सेकेंड के उड़ान के बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है।
अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आखिर वायुयान इधर गया कि इधर गया। तो मेरे भाई साहब इतना बात याद रखना कि जब एंगल छोटा होगा तो वह नज़दीक नहीं आएगा और दूर जाएगा। तो इसका मतलब ये और दूर गया है, आपका यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। और ये जो डिस्टेंस है आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये कितना में तय किया है, तो 10 सेकेंड में। आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, अगर इस पार 60 डिग्री है तो इस पार भी तो 30 डिग्री कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सही है, इस पार तो हम 30 डिग्री कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर को जब इस पार लाना होगा तो उसको बोलना पड़ेगा कि उसके विपरीत साइड में, विपरीत साइड में बोलेगा तभी हम इस पार ला सकते हैं। चलिए, तो कहता है कि वायुयान क्षैतिज दिशा में 3000 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखो मतलब कि ये जो वायुयान मतलब एकदम सीधे उड़ रहा है, ना तो नीचे ना ऊपर, 3000 मीटर के ऊंचाई पे। तो दरअसल इसका मान दिया है 3000, क्योंकि देखो भले वायुयान यहाँ से यहाँ जा रहा है लेकिन जमीन से उसका हाइट तो सेमे रह रहा है, जमीन से हाइट सेमे है। तो यही हाइट 3000 मीटर के ऊंचाई पे वायुयान जो है उड़ रहा है। बस आपका क्वेश्चन बन गया। आपको क्या चाहिए, वायुयान का चाल चाहिए, चाल मीटर पर सेकेंड में ऑप्शन में है, ठीक है देखते हैं। चाल चाहिए, तो चाल तो तभी आएगा जब दूरी बटा समय रहेगा, और समय तो ऑलरेडी मालूम है कि 10 सेकेंड में यह डिस्टेंस तय किया है। बस ये डिस्टेंस पता कर लेना है, हमारा आंसर हमारे पास है, क्योंकि दूरी बटा समय कर लेंगे उस समय। चलिए देखिए, छोटा वाला में 60 के लिए ये √3 हो जाएगा, ये वाला मेरे भाई साहब 1 हो जाएगा 60 पे, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3/1। आपको थ्योरी में हम पढ़ाए थे, जिस कोण के बारे में आप सोचोगे उसके सामने वाला लंब होगा और उसके पीछे वाला आधार होगा। तो 60 के सामने वाला √3 हो गया, ये 1 हो गया। अब 30 पे आएंगे, बड़ा वाला में भाई ध्यान रखना, बड़ा वाला में, इसमें बड़ा वाला में तो 30 पे आएंगे तो ये tan 30 का मान होता है 1/√3। तो इसका मतलब ये लंब हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका √3। टोटल टोटल कितना हो जाएगा √3, समझना मेरे भाई, टोटल हो जाएगा √3। एक सेकेंड, चलिए स्टार्ट नाउ, थोड़ा सा हम मिटा लिए। देखिए तो अब बताओ, इस फिगर में, बड़े वाला फिगर में उभयनिष्ठ कौन है, तो ए बी एक जगह पर √3 है, एक जगह पे 1 है। तो ये भाई साहब बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसमें कर लेंगे √3 से गुणा, जब इसमें √3 से करेंगे तो इसके संबंधित रेशियो में भी √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो √3 कितना हो जाएगा 3। आप बताओ सब आदमी, तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो कन्फर्म है मेरे भाई साहब कि ये 2 होगा, तभी तो आपका 3 पूरेगा। तो बस आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। बताओ तो 3000 मान है √3 यूनिट का, √3 का मान है 3000। तो हम यहाँ से इसको 1000 गुणे 3 कर सकते हैं ना, 1000 गुणे 3, ये √3 से कट जाएगा इसको √3 बार में। तो 1 का मान आ गया 1000√3, 1 का मान आ गया मेरे भाई। हमको चाहिए 2 का मान, तो 2 का मान निकाल लेंगे, 2000√3। बस हमको चाहिए अब मीटर पर सेकेंड में उसका चाल, मीटर पर सेकेंड में वायुयान का चाल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग चाल बता सकते हैं, आज देखिए ध्यान से, तो √3 का मान बैठा लेते हैं, चाहे छोड़ देते हैं, काहे कि है ऑप्शन में। देखिए तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक, सी से इधर जाने में वह 2000√3 मीटर डिस्टेंस तय की है। कितना सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में। तो आप बताओ, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, तो यानी मीटर पर सेकेंड में चाल आएगा, तो मीटर पर सेकेंड में है ऑप्शन में, एक 0 से 0 कट जाएगा, यानी आपका आंसर है 200√3 मीटर पर सेकेंड आंसर। आशा करते हैं आप लोग को अब ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन मिलेगा जबरदस्त वाला, तो आप लोग पक्का डील करके आओगे एग्जाम हॉल से। अगला क्वेश्चन और मजबूती लाएगी, बने रहिए अंत तक और अपने आप को इस टाइप में एक बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मजबूत बनाइए। जमीन पर एक बिंदु ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आप बताओ जेट फाइटर कहाँ उड़ती है, आकाश में, तो आकाश में उड़ा दो, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ से एक जेट फाइटर को उड़ा रहे हैं हम और इसका उन्नयन कोण दे देते हैं 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। 15 सेकेंड के उड़ान के बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। जब तक विपरीत नहीं बोलेगा तब तक आपको इधर ही लेके जाना है। ऐसे भी आप जानते हैं कि जितना दूर जाएंगे आपका उन्नयन कोण छोटा होगा। देखो फिगर आपको आकाश में बनाना सिखा दिए हम, ये सब हम लोग हार्ड टाइप से गुजर रहे हैं।
यदि जेट 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है तो अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल बात, आपसे पूछा है ना कि अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अचर ऊंचाई, मेरे भाई अचर ऊंचाई का मतलब है ना कि जिस हाइट से वह गुजर रहा है, मतलब हमें ए बी का मान बताना है। ए बी का मान, उसका अचर ऊंचाई मतलब ना वो एक ही स्थिति में जा रहा है, ना नीचे ना ऊपर, एक ही स्थिति में जा रहा है क्षैतिज में, हमें बस ए बी का मान बताना है। आप अगर बढ़िया से देखोगे तो आपको सी डी का मान देने का ऑप्शन दिया है। आप बताओ तो सी से डी पे कितना देर में गया है, तो 15 सेकेंड में। कितने चाल से गया है, तो 720 किलोमीटर पर घंटा के चाल से गया है। आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि देखो सी डी बराबर, यानी कह सकते हैं कि सी डी को हम दूरी कह सकते हैं, सी से डी पे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल जो है वो 720 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको हम किलोमीटर में छोड़ देते हैं, इसको ना 15 सेकेंड को घंटा में चेंज कर लेंगे। देखो तो 720, एक सेकेंड मिटार लेते हैं, आप लोग को थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाए रहते तो इतना दिक्कत नहीं होता आप लोगों को। देखिए तो किलोमीटर पर घंटा, 720 किलोमीटर पर घंटा चाल है। क्यों किलोमीटर में छोड़े, क्योंकि देखो ये ऑप्शन में सब किलोमीटर में, इसीलिए किलोमीटर में हम छोड़ दिए। अब देखो तो अब चाहिए 15 सेकेंड, तो ये 15 सेकेंड को ना चेंज करना पड़ेगा घंटा में, तभी तो घंटा से घंटा कटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बताइए पहले 60 सेकेंड में कितना मिनट, तो आप बोलेंगे 1 मिनट। कैसे आया, तो 60 से भागा देने पे। 120 सेकेंड में कितना मिनट, तो बोलेंगे 2 मिनट। कैसे आया, तो 60 से भागा देने पे। तो देखो भाई, पहले आप अगर 60 से भागा दोगे तो ये मिनट में जाएगा, 15 सेकेंड 60 से भागा देंगे मिनट में जाएगा। अब मिनट में देखो 60 मिनट में कितना घंटा, तो बोलोगे 1 घंटा। कैसे आया भाई साहब, तो 60 से भागा देने पे। हम पूछेंगे बताओ तो 600 मिनट में कितना घंटा, तो बोलोगे 10 घंटा। कैसे आया, तो 60 से भागा देने पे। तो फिर अगर हम 60 से भागा दे देंगे तो ये घंटा में चल जाएगा। ऐसे भी आप याद रखना कि अगर आप सेकेंड में 3600 से भाग दोगे तो वो घंटा में चेंज हो जाता है। तो बस ये घंटा में चेंज हो गया, यहाँ घंटा कर देंगे। देखो घंटा से घंटा कट जाएगा, ये किलोमीटर में ही बचेगा। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 15 चौके 60 कट गया, और 6 चौके 24, 24 से 24 तिया 72। यानी कहने का मतलब कि वह 3 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से तय की थी, जो एग्जामिनर दिया था, लेकिन इनडायरेक्ट में दिया था चाल और समय दे करके। अब पूछता है उसका ऊंचाई, तो ए बी। अब तो हम लोग बना देंगे, आप लोग ही बना सकते हैं। देखिए तो 60 पे ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 30 पे भाई साहब ये 1 रहेगा, और ये बड़ा वाला √3 हो जाएगा। डरिएगा मत। अब बताइए तो √3 और 1 बैलेंस नहीं है, तो इसमें आप √3 से गुणा कर लो, तो इसमें भी √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो जब ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। आपको इसी 2 का मान दिया गया है 3 किलोमीटर, इसी 2 का मान दिया गया है 3 किलोमीटर, तो 1 का मान हो जाएगा 3/2 किलोमीटर। हमें चाहिए ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है, √3 यूनिट। तो यहाँ से √3 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 3√3/2 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भाई साहब ये सब क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है, आप वीडियो को पॉज कर करके समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कितना जबरदस्त है। और जितना आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कमांड बढ़ेगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहो और कमांड बढ़ाते रहो। 4 नंबर, एक हवाई जहाज जमीन से 1.8 किलोमीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। ध्यान रखना, अब की बार आपको ऊंचाई दे दिया। बिंदु एक्स से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ एक्स कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ से जो जहाज उड़ रहा है उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और जमीन से कितना हाइट पे उड़ रहा है भाई साहब, तो उड़ रहा है 1.8 किलोमीटर। समझिएगा किलोमीटर में है, ध्यान रखिएगा। कहता है कि 20 सेकेंड के पश्चात, 20 सेकेंड चलने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। तो पक्का पक्का यह और दूर गया होगा। ये जो डिस्टेंस बढ़ रहा है कितना सेकेंड में तय किया है, तो यह 20 सेकेंड में तय किया है। ध्यान रखना 20 सेकेंड में। यदि बिंदु एक्स भूमि पर है तो हवाई जहाज की गति क्या है, किलोमीटर पर घंटा में। तो बस भाई
ये जो देखो पहले से 20 सेकेंड है ना, ये जो किलोमीटर में है ना 1.8 किलोमीटर में है ना, तो अगर हम लोग किलोमीटर को लेकर चलेंगे तो ये डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही आएगा। अब किलोमीटर में आएगा तो किलोमीटर में रहेगा, एक घंटा हम लोग आगे डाइवर्ट कर लेंगे सेकेंड को घंटा में, इस सेकेंड को। और चाल का मतलब है कि दूरी बटा समय, तो समय तो 20 सेकेंड मालूम ही है, ये दूरी निकाल लेना है, क्योंकि इसी डिस्टेंस को वह गया है 20 सेकेंड में, बस वही डिस्टेंस का समय हमें मालूम है, और बाकी इसमें कोई भी डिस्टेंस का समय नहीं मालूम है, तो उसी डिस्टेंस का समय मालूम है तो हम लोग निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 पे ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 30 पे तो ये 1 होगा, 30 पे ये 1 होगा, ये बड़ा वाला √3 हो जाएगा। आप बताओ बैलेंस है नहीं है, तो इसमें √3 से गुणा कर लो, इसमें देखो हाइट एंड डिस्टेंस तब खिलौना हो चुका है, ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि जब ये 1 है पूरा 3 है तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, हमें इसी 2 का मान चाहिए। तो आप बताओ √3 का मान कितना दिया है, 1.8, 1.8 किलोमीटर है कि नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं 0.6 गुणे 3, इस √3 से यह √3 बार में कट जाएगा, यानी 1 का मान आ गया 0.6 √3 किलोमीटर। हमें चाहिए 2 का मान, देखो यहाँ चाहिए 2 का मान, तो 2 का मान निकाल देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.2 √3 किलोमीटर। डिस्टेंस हम ला दिए भाई साहब, देखो हम डिस्टेंस यहाँ ला दिए। हमें चाहिए चाल, आप लोग बताओ तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखो दूरी तो है 1.2 √3 किलोमीटर, हमें चाहिए किलोमीटर पर घंटा में, तो ऊपर तक किलोमीटर हो गया, नीचे घंटा चाहिए। तो बोलो यह डिस्टेंस कितना सेकंड में गया था, तो 20 सेकंड में, तो डिस्टेंस कितना आ गया। अब 20 सेकंड को घंटा में चेंज करते हैं तो तुरंत हम बताए थे कि सेकंड को अगर घंटा में चेंज करना हो तो बस आप 3600 से भाग दे दो, यानी घंटा में हो जाएगा 3600 से भाग दे के इतना घंटा, इतना हावर, तो बस दूरी हो गया बटा में समय, तो हो जाएगा 20 बटा में 3600 हावर। ये घंटा में चेंज करने के लिए भाई साहब 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 180 हो जाएगा। अब ये 180 जाके ऊपर में गुणा करेगा, तो 1.2 √3 गुणे 180, ये 1 दशमलव से ये 0 भी कट जाएगा, और 18 गुणे 12 होता है 216, 216 √3 किलोमीटर पर घंटा में आ गया है। 216 18 गुणे 12, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो ऐसा करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो पक्का पक्का बना दीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त, शायद किसी मेन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 CGL मेन का। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं, अब बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप लोगों से ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए, किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्ट करते हैं, डरिएगा मत, बिल्कुल मत डरिएगा, आपको बस आंसर मारना है। एक व्यक्ति किसी पर्वत के शीर्ष से दिखता है, मतलब कि भाई साहब पर्वत के शीर्ष से, इसका मतलब कि व्यक्ति ऊंचाई पर है, यानी व्यक्ति यहाँ बैठा है पर्वत के शीर्ष पे, कोई गाड़ी एक ही रफ्तार से उसी ओर आ रही है, गुड, उस व्यक्ति की ओर, पर्वत की ओर ही एक गाड़ी एक ही रफ्तार से एक समान चाल से आ रही है। अवनमन कोण को 45 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित करने में 10 मिनट का समय लगता है। ओहो, पहले 45 डिग्री था, आप अपने मन से बता दो मेरे भाई साहब, पहले अवनमन कोण कितना था, तो 45 डिग्री, पहले अवनमन कोण कितना था 45 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री, तो जितना बड़ा होगा उतना पास में जाएगा, तो पास में आ गया 60 डिग्री, और ये समय कितना लगा है, तो 10 मिनट। मतलब ना कि देखो ABCD, डी से सी पे आने में टाइम कितना लिया है, 10 मिनट। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन का पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इसके बाद गाड़ी को पर्वत तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, समझना ध्यान से। इसका कहने का सेंस है कि ये डी से तो सी पे आने में 10 मिनट का समय ले लिया है, अब इसके बाद गाड़ी को पर्वत के तल तक, मतलब कहने का सेंस है कि सी से बी पे आने में कितना समय लेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब बता दो सी से बी पर आने में कितना समय लेगा। इस टाइप का एक खासियत क्या है कि आप सभी आदमी को ना ये कोई डिस्टेंस नहीं देता है,
बस समय देता है और एंगल देता है, इसीलिए लड़के ना एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। और एक और बात बोले तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है तो लड़के डर जाते हैं। आप डरो मत, आप इतना ध्यान रखो कि आपको डी से सी पे आने में तो 10 मिनट टाइम दिया है ना, इसी से हम लोग फतह कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं, इसको यूनिट में ही बना देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को यूनिट में ही बना देंगे। देखो तो 60 पे ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 45 पे बड़ा वाला में जाएंगे तो ये तो 1 हो गया बड़ा वाला में भाई, ये भी आपका 45 पे 1 हो जाएगा। लेकिन बैलेंस तो नहीं है, √3 है 1 है तो इस पे √3 से गुणा कर लेंगे, यहाँ भी √3 से गुणा कर लेंगे। डरना मत, एकदम आपको दिखाते हैं बना करके, आप अपने मन से बताओ ये कितना यूनिट है, तो ये है 1 यूनिट, ये पूरा कितना है तो √3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा √3 - 1। देखो कैसे आंसर मारेंगे आप, समझना ध्यान से मेरे भाई। दरअसल ये डिस्टेंस मान लो यूनिट में, जब कोई डिस्टेंस किलोमीटर में मीटर में नहीं दिया तो आप यूनिट में ही लेकर चल दो, ये √3 - 1 अब डिस्टेंस मानो आप। तो दरअसल √3 - 1 यूनिट तय करने में उसको कितना मिनट समय लगता था, तो 10 मिनट। अब इसको हम एक एक नियम से बना रहे हैं, बचपन वाला कहानी, एकदम आसान करके बना रहे हैं, हार्ड नहीं कर रहे, एकदम आसान। बोलेगे सर कैसे बनेगा, आप इतना बता दो मेरे भाई, आप कोई ऐसा डिस्टेंस है कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करते हो 20 मिनट में, तो इसका मतलब है कि आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करते हो 4 मिनट में। तो आप जितना पूछेगा, जब 1 किलोमीटर का आ गया तो आप जितना पूछेगा, आपसे पूछेगा 50 किलोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। जब 1 तय करते हैं 4 में तो 50 तय करेंगे 200 में, तो बस उसी एक एक नियम से हम इसको बना देते हैं, एकदम इजी वे में आपसे ये बन जाएगा। दरअसल इस क्वेश्चन के हिसाब से हम √3 - 1 यूनिट 10 मिनट में तय करते हैं, इसका मतलब कि 1 यूनिट हम 10 बटा में √3 - 1 से तय करेंगे। इसी 1 यूनिट को तो हमें तय करना है, क्योंकि हमें तो बस सी से बी पे जाने का टाइम चाहिए, और सी से बी का जो यूनिट है वो 1 यूनिट ही है, यानी हमें इसी 1 यूनिट को तय करने वाला टाइम चाहिए। तो आपको तो ये हल करने आता ही है, नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, अंतर 2 हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मेरा सर्च एंड डिसेज का वीडियो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में है। बस 5 × √3 + 1, ये भाई मिनट में है क्योंकि ये मिनट में था, ध्यान रखना। अब देखो √3 का आप मान बैठा दो, 1.73 बैठा देते हैं, तो 5 × देखो तो 2, 1 और 1 हो जाएगा 2.73। अब गुणा करेंगे, पचतियाँ 15 के 5, 7 × 5 = 35, 1 36 का 6, हाथ में 3, 5 दूनी 10, 3 13, यानी कहने का मतलब है कि 13 मिनट और समथिंग सेकेंड, 13 मिनट और समथिंग सेकेंड आपका टाइम लग रहा है। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए था 12 मिनट, ऐसे ही खत्म हो गया। यह ओनली 13 मिनट ना भाई, 13 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, यानी 13 मिनट 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप बोलोगे सर तो मतलब ये 40 सेकेंड कैसे आएगा, तो आप एक बात समझना, हम 13.65 को 13 + 0.65 तो कह सकते हैं, तो ये 13 मिनट हो गया मेरे भाई, ये तो मिनट में हो गया, ये अभी मिनट में है, इसको सेकंड में चेंज करना है। आप बताओ 5 मिनट में कितना सेकंड, तो बोलोगे सर 60 से गुणा कर दो, 60 × 5 = 300 सेकंड होगा। हम पूछते हैं 2 मिनट में कितना सेकंड, तो बोलोगे सर 60 से गुणा कर दो, 60 दूनी का 120 सेकंड हो गया। वैसे ही पूछते हैं कि 0.65 में कितना सेकंड, तो बस 60 से गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 0, 6 × 5 = 30 का 0, 6 × 6 = 36 और 3 39, यानी 39 सेकंड के लगभग आ रहा है, तो आपका हो जाएगा यही 40 सेकंड। 40 सेकंड कब होता है, जब यहाँ 1.73 के बदला 1.732 रखते तब। तो भाई साहब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप यहीं पे आंसर देख के मार देते, 13 से ज्यादा है, यानी 13 मिनट 40 सेकंड आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन कितना भी टफ हो, ये 2016 CGL मेन का था, और अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, यह CGL PT का है। देखो आपसे कितना आसानी से बनेगा भाई, आपको बनाने आना चाहिए। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन तब एग्जाम में बहुत सारे आ रहे हैं। देखो तो क्वेश्चन, समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति यह पाता है, दरअसल जो आदमी है वह टावर के शीर्ष पर खड़ा है, यह पाता है कि उसकी तरफ आ रही नाव 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है।
भाई पहले थी 30 डिग्री पे, हो गई 60 डिग्री पे, तो सही बात है, 60 डिग्री का मतलब है कि वह पास गई होगी। और आप इतना बात याद रखो कि ये कितना मिनट में ये डिस्टेंस तय की है, तो 10 मिनट में। तो कहता है कि तो नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी। मेरे भाई साहब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी, मतलब डी से सी पे आने में तो 10 मिनट समय ली। तो समुद्र के क्या किनारा तो बी पे है ना, क्योंकि समुद्र के किनारा जो जो टावर था उस समुद्र के किनारे था, और टावर जो है वह बी पे खड़ा है, बी से ए तक हाइट है टावर का। तो आपको बस सी से बी पे आने का टाइम बताना है, वही क्वेश्चन है। स्टार्ट करो। देखो तो 60 पे ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 30 पे मेरे भाई साहब ये तो 1 होगा, और ये वाला √3 हो जाएगा। बैलेंस नहीं है तो इसमें √3 से गुणा कर देंगे, इसमें भी √3 से गुणा कर देंगे, ये आपका 3 हो जाएगा। अब बताओ तो ध्यान से समझना, ये कितना है, ये है 1, यहां से यहां तक 1 है, अब पूरा 3, इसका मतलब ये 2 है। तो क्वेश्चन तो बन गया। आपको 2 यूनिट जाने में लगता है 10 मिनट, आपको 2 जाने में लगता है 10 मिनट, इसका मतलब है कि 1 जाने में कितना लगेगा, 5 मिनट। और हमको तो बस यही 1 को जाना है, क्योंकि सी से बी पे ही तो जाना था समुद्र के किनारे, यानी 1 जाने में कितना लगेगा, तो 5 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। उसमें कैलकुलेशन था, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, तो आपको बनाने आना चाहिए। बनाने आएगा मेरे भाई तो आप लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी बना सकते हो, नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और आशा करते हैं आज का टाइप ना आप लोगों को बहुत आगे लेकर के जाएगा, और आप लोग पक्का पक्का ये सब क्वेश्चन बनाइए भाई सब आदमी। देखिए तो, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भाई पृथ्वी पर एक बिंदु है, एक विमान, तो विमान कहाँ उड़ता है, आकाश में। चलो वो वाला फिगर जो हम लोग शुरुआत में बनाते थे, विमान यहाँ हम उड़ा दिए, पृथ्वी पर एक बिंदु ले लिए, इसका उन्नयन कोण कितना बताया हम लोगों से, तो 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, विमान यहाँ पे उड़ रहा है। 15 सेकेंड की उड़ान के बाद उसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है। चलिए भाई साहब ध्यान से, उन्नयन कोण कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तब। तो इस क्वेश्चन में हम लोग नीचे से ऊपर देख रहे हैं भाई साहब। उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। कितना सेकंड बाद, तो 15 सेकंड बाद। आप याद रखिएगा, अगर नाम दे देंगे तो आपसे हम यही बोलना चाहते हैं कि आप याद रखिएगा कि आपको सी से डी पे जाने में, सी से डी पे जाने में कितना समय लगा है, तो 15 सेकेंड। कहता है कि यदि विमान 1500 √3 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी जो ये ऊंचाई दे दिया आपको 1500 √3 आपको ऊंचाई दे दिया गया, क्योंकि वो एक ही सिर में उड़ रहा है, तो आपको ऊंचाई दे दिया गया 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसकी गति क्या होगी, मीटर पर सेकेंड में ही है। बस इतना समझिए, गति के मतलब क्या होगा, चाल। तो चाल चाहिए दूरी बटा समय। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको सी से डी पे जाने का समय दिया गया है 15 सेकेंड। अगर ये डिस्टेंस मीटर में मालूम चल जाए तो हम मीटर पर सेकेंड में चाल निकाल देंगे, दूरी बटा में समय, यानी बस ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस आपसे निकला तो आपका आंसर आपके मुट्ठी में विद इन 1 सेकेंड में आ जाएगा। देखिए ध्यान से तो क्या होता है क्वेश्चन में, समझिएगा। 60 पे ये कितना होगा, √3, सही बात है। 60 पे ये वाला 1, 30 पे कितना होगा, तो 30 पे ये वाला तो 1 हो जाएगा टोटल, ये टोटल √3 हो जाएगा। 30 पे 1/√3 मेरे भाई साहब, लंब 1 हो गया, आधा √3 हो गया। ये √3 है, ये 1 है, बैलेंस नहीं है तो √3 से गुणा कर देंगे, तो इसके संबंधित रेशियो में करना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा। आप बताओ तो ये 1 है, ये पूरा 3 है, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। तो देखो रिलेशन दिया है यहाँ पे 1500 √3 मीटर, तो दरअसल √3 यूनिट का मान दिया है 1500 √3 मीटर, तो 1 का मान हो जाएगा 1500, हमें चाहिए 2 का मान, तो 2 का मान हो जाएगा 1500 दूनी का 3000 मीटर। आप तो भाई डिस्टेंस निकाल दिया, यहाँ पे आपका डिस्टेंस सी से डी का कितना आ गया, 3000 मीटर। हमें चाहिए चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो सी से डी का डिस्टेंस है 3000 मीटर, और कितना सेकेंड में गया था, तो 15 सेकेंड में गया था भाई साहब, 60 से 30 डिग्री पे, यानी कि 15 सेकेंड में डिस्टेंस तय किया था, तो 15 सेकेंड कर देंगे, दूरी बटा में समय, 15 दूनी का 30, 200 कट जाएगा, ये मीटर में, ये सेकेंड में, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
तो बस भाई ऐसा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से पक्का बनेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, फिर से हम बोलते हैं, अगर आपको ये सब क्वेश्चन बढ़िया लगता हो, मेरा मेहनत अगर आपको लगता है, तो आप लोग पक्का अपने दोस्तों से बोलिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमें एक दिन बड़ा इंसान बनना है और हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। आप सभी आदमी से थोड़ा सा अनुरोध करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। कहता है कि एक लड़का जो एक खेत के बीच में खड़ा है, समझिएगा बीच में बोलने का लॉजिक क्या है। मान लेते हैं कि ये खेत के बीच में, मान लेते हैं कि ऐसे खेत था, ऐसे खेत था, खेत के बीच में यहाँ पे खड़ा है, एकदम मध्य में नहीं बोला, बीच में। बीच का मतलब है कहीं बीच में खड़ा है। उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया, आपको बताए थे ना कि जब दो गो दिशा शो करेगा तो आप उत्तर दक्षिण पे ध्यान मत दीजिएगा, बस इतना समझिएगा उत्तर दक्षिण का मतलब होता है विपरीत साइड में। आप कहीं भी खड़ा हो जाओ, उस जगह से आप जब उत्तर दक्षिण देखोगे तो वह विपरीत साइड को शो करता है। उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे दिखता है। देखो मान लेते हैं कि पहले चिड़िया यहां उड़ रही थी, पहले चिड़िया यहाँ उड़ रही थी, ध्यान रखना मेरे भाई साहब, पहले चिड़िया यहाँ उड़ रही थी, या 30 डिग्री के कोण पे दिख रहा था उत्तर दिशा में, मान लेते हैं। अब हम नीचे वाला मिटा देते हैं, खेत को मिटा देते हैं, खेत को शो करना जरूरी नहीं है। देखो आप समझो ध्यान से क्वेश्चन को। मान लो कि आप यहाँ खेत के बीच में खड़े हो, 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे आप एक चिड़िया को उत्तर दिशा में उड़ते हुए देखते हो। दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे दिखता है, कब? 2 मिनट के बाद। यानी जो चिड़िया है ना मेरे भाई साहब, वो 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में, जब इस साइड उत्तर मान लिए तो कन्फर्म है कि इस साइड हमको दक्षिण मानना पड़ेगा। यहाँ कितना पे देखा? तो यहाँ देखा 60 डिग्री पे। यही तो इंपॉर्टेंट है। आपसे देखिए क्वेश्चन का फिगर बन गया, आपका आंसर पक्का मिल जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, तो क्या कहता है, 30 से 60 पे आ गया दक्षिण में। ये समय कितना लिया यहां से यहां आने में? तो समय लिया है 2 मिनट, मत डरिएगा। यदि वह चिड़िया 50√3 मीटर के ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में उड़ रही है, मतलब कि आपको जो ये हाइट दिया है ना, मान लेते हैं ए बी, जो ये ए बी हाइट दिया है ना मेरे भाई साहब, इस ए बी का मान दे दिया है 50√3 मीटर। तो कहता है कि उस चिड़िया की चाल कितना होगा किलोमीटर पर घंटा में। किलोमीटर पर घंटा में चाल बताना, तो बोलो आप लोग, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। आप बस यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल दो, सी से डी का डिस्टेंस निकाल दो, और डिस्टेंस में इस 2 मिनट को भागा दे दो। दरअसल 2 मिनट को घंटा में चेंज कर लेना, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में चाहिए, आपका मिल जाएगा आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से एकदम प्रेम से। इस फिगर में tan 30 पे ये कितना होगा? 1। ये कितना होगा? √3। 60 पे ये कितना होगा? √3। ये कितना होगा? 1। मत डरिएगा, बैलेंस है नहीं है, क्योंकि ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मान एक जगह पर √3 है, एक जगह पे 1 है। इसमें √3 से गुणा कर देंगे तो इसके संबंधित में कर देंगे मेरे भाई साहब, तो ये 3 हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन बन चुका है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस ए बी का मान यूनिट में है √3 और रियल में है यहाँ पे 50√3 मीटर। तो √3 से √3 कट जाएगा, एक का मान हो गया 50। आपको कितना का मान चाहिए भाई? तो आपको चाहिए, देखो एक यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1, और यहाँ से यहाँ तक है 3, यानी आपको चाहिए 4 का मान। 1 और 3 4 का मान हो जाएगा 200 मीटर। भूलिएगा मत, ये मीटर में है भाई साहब। आपको चाहिए किलोमीटर पर घंटा में, तो सबसे आसान दिखाते हैं। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। तो देखो ये 200 मीटर हो गया, तो मीटर बटा में देखो ये यहां से यहां तक 200 मीटर, ये कितना मिनट में गई थी? तो ये गई थी 2 मिनट में। इस मिनट को आप सेकेंड में चेंज कर लो। क्यों सेकेंड में चेंज कर लो? क्योंकि सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 दूनी का 120 सेकेंड हो जाएगा। आप पूछेंगे सर सेकेंड में क्यों चेंज किए हैं? तो क्योंकि ये आसान हो गया। दरअसल मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है, तो ये मीटर पर सेकेंड में कर लिए। अब इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे, ये किलोमीटर पर हावर में हो जाएगा, तो आसान हो गया। 0 से 0 खत्म, 6 दूनी के 12, 6 तिया 18। देखो 5 दूनी के 10 से एगो 0 कट जाएगा, यानी 2 तिया 6 किलोमीटर पर घंटा उस चिड़िया का चाल था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
तो मेरे दोस्त, ये एक बहुत ब्रांड टाइप आपको आज हम डील किए हैं और आशा करते हैं कि आप सब आदमी ये सब क्वेश्चन हमेशा बना देंगे। तो चलिए, अगर आपको बढ़िया लगा हो तो पक्का पक्का हमसे बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।